हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से सॉरी, गला बैठ गया है। आप सब लोग के लिए मेहनत करने गई थी। राजस्थान में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी थी और रात को 12:30 1 बजे 2 बजे तक पूजे पे बैठे हैं, तो ये हालत तो होनी है। सबसे पहली बात देखो, जो लोग काम चालू कराते हैं ना, प्लीज़ उस पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि सुल्तान जी का काम जो हुआ है ना, मजाक में मत लो यार। विद्या देवी इतनी दूर मेहनत करने गई थी ना, मजाक करने नहीं गई थी, समझ रहे हो आप लोग। और दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, अभी एक बंदे ने, किसी का मैं नाम नहीं लूँगी, उसने काम चालू कराया, उसकी गर्लफ्रेंड का 10 तारीख को शादी है। अभी आज मैं उसको रिजल्ट देने वाली थी, वो बंदे का 2 दिन से आता पता नहीं है। ये गलत बात है। फ़ोन ब्लॉक कर देना। मुझे देखो, आपने मुझे पैसे दिए, मुझे उल्टा खुश होना चाहिए कि आपने मुझे पैसे दिए। पैसे नहीं मांग रहे, कोई बात नहीं, पैसे मिलेंगे भी नहीं, लेकिन दूसरी बात है कि जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, कैसे चलेगा, है ना। और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे मजाक में लेते हैं। देखो बात कैसी है मालूम है। हाँ, एक और बात, पहले काम की बात करते हैं। दिशा दिशा के पति वैभव को जिन्नात ने दिवाली में साक्षात्कार दर्शन दिए थे। ये जो मेरा 24 तारीख का काम पूरा सक्सेस हुआ है, बस उसकी वजह से ही हुआ है। लेकिन हालांकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पिछले महीने ही जो 24 दिसंबर को काम होने वाला था, वो 24 जनवरी को हुआ। देखो, मैं गुरु हूँ, गुरु के साथ माँ भी हूँ। अगर किसी को डांट दूँ तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे के लिए डांटती है, लेकिन उनकी गलती नहीं है, उनको चढ़ाने वालों ने चढ़ा दिया। लेकिन जिसने उनको चढ़ाया है, उसका क्या हाल होगा ना, ये 5 तारीख तक पता चलेगा। मैं छोड़ूंगी तो नहीं। लेकिन एक बात बता देती हूँ, दिशा जहाँ भी कहीं हो, केशव आने वाला है, और ये आने वाली पूर्णिमा तक योग में बहुत सारा बदलाव दिखेगा। और मैंने बताया नहीं, माँ जिन्नात ने साक्षात मुझे योग को चलते फिरते दिखाया है, बोलते दिखाया है। ये इस होली की रात को 9:30 बजे के टाइम है, 9:30 से 12 बजे के बीच तक वो एकदम ठीक हो चुका रहेगा। दूसरी बात, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ, तो मैं ऐसा किसी का कभी भी हक खाती नहीं हूँ। मेरे को ये लालच नहीं पैसों का। तो तुम्हें भी जो 500 CR का फ़ायदा हुआ है, 500 CR, क्योंकि देखिए ये बंटता है लोगों में। मैंने पहले ही कहा था, जो फ़ायदा होएगा हम सब में बांटेंगे, पूरे ग्रुप में बांटेंगे। लेकिन पूरे ग्रुप को सिर्फ 2-2 रुपये का फ़ायदा हुआ है, लेकिन तुम्हें 500 CR वो फ़ायदा हुआ है, प्लस अलग से 300 CR का, मतलब टोटल 800 CR का फ़ायदा हुआ है, जो मार्च के 15 तारीख तक तुम जहाँ भी रहोगी तुमको पहुँचेगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मजाक में ले रहे हैं। बात कैसी मालूम है। मैंने हवा रुख में हाजिर किया है, क्योंकि इस बार एकदम साफ़ नीयत से, अच्छे से बाबा जी की दरगाह में हाजिर किया। चीज़ें मैंने ऐसे हाजिर की है कि बैंकों के ज़रिए, क्योंकि मतलब अभी मैंने ये कहा है कि आप जो देंगे वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा करिए कि जितने लोगों का मैंने काम किया है, जैसे जो मेरे साथ जुड़े हैं, दिशा है, आनंद भाई है, अजीत भाई हैं, प्रियंका है, जो भी लोग हैं, सबके, मैं जितने लोग मुझसे सुल्तान जी लिए हैं, सबके पास वो पैसे तो आएंगे 10 से 15 तारीख तक, 15 मार्च के बीच में। लेकिन प्लस उनके अकाउंट में 5 तारीख के बाद, ये 5 तारीख के बाद उनके अकाउंट कभी खाली नहीं रहेंगे। जब भी वो सोचेंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे रहेंगे। ये मैं आजमा चुकी हूँ। जब से मैंने 24 तारीख को ये पूजा पूरी की, उसके बाद आज तक का टाइम है, आज 30 तारीख है, 31 है। मेरे ख्याल से जिन्नात ने अब तक मेरी ज़रूरत के हिसाब से पैसे कम नहीं होने दिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं दिए, लेकिन जो भी मुझे जितनी ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि मुझे इतने की ज़रूरत है, तो उसे तुरंत भेज दिए। उसने मुझे वादा किया था कि माँ अभी आप यूट्यूब पे काम नहीं मांगेंगी। ठीक है, मैं नहीं मांगूंगी ना, मैं मांग रही हूँ, मैं अब सिखा रही हूँ, लेकिन जिनका हक है वो पहुँचाना है। तो नाराज़गी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये किसी एक आदमी की गलती की वजह से हुआ था, जो दिशा के अंदर मेरी गलत फहमी आई थी। और कहते हैं ना, जो चीज़ सही वक्त पे होना है तो उसे वो चीज़ मिलेगी। अब वो ले ना ले उसकी मर्ज़ी है, और वो ना लेगी तो हम किसी गरीब को मैदान कर देंगे। दूसरी बात, हम जो काम करते हैं ना, अब इसका प्रूफ तो मैं होली के बाद ही दे सकती हूँ, क्योंकि 5 तारीख के बाद ये होगा कि हम पैसे यूज़ करेंगे, मतलब हर किसी के अकाउंट में उतने पैसे भरे रहेंगे जितने लोग मुझसे जुड़े हैं। उसके बाद 7 मार्च को होली है। 7 मार्च तक वो पैसों को हम कहीं भी रहेगा, हम उसको छू नहीं सकते। क्यों? उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूज़ करने जाएंगे तो वो अपने आप इतनी जल्दी गायब हो जाएगा कि किसी को मिलेगा नहीं। हम सबको शर्त रखी गई है, हम सबको एक एक इंसान का नाम बताया गया कि आप इस इंसान को नहीं दोगे, जैसे मुझे, किसी को भी, ठीक है। दिशा के लिए भी एक इंसान का नाम बताया गया। वो दिशा जब मुझे मैसेज करेगी तो मैं उसको बताऊंगी कि उसे किसे ये पैसे नहीं देने हैं, ऐसी बात है। बाकी वो खर्च करे, कुछ भी करे, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट उसका ये है कि 7 मार्च को हमारा योग पूरी तरह से ठीक हो चुका रहेगा। बल्कि ये
5 तारीख की पूर्णिमा को उसको कम से कम 50% फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन 50% वो अब तो अपने पैरों पे बैठ पाता है, कर पाता है, उसे खुद ब खुद फ़ायदा दिखेगा। क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं किसी का काम लूँ और उसे दगा करूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। देखो, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती। तो आप लोग मुझसे काम कराते हो ना, गलत मत सोचो। देखो, ये गला बैठ गया, लेकिन एक बात बताती हूँ, मुझे ना आज किसी की बात बुरी लगी है। बुरी इसलिए लगी है कि मैं, कोई भी हो, गुरु हो, माँ हो, कुछ भी हो, बात कैसे होती मालूम है? एक दरवाज़ा आप हमेशा खुला रखिए। पैसे कितने दिन टिकेंगे? आज टिकेंगे, कल परसों खर्च हो जाएंगे। इंसान हमेशा टिकता है। मुझे अगर फ़ोन आता है ना कि इंसान की तबीयत ख़राब हो गई है, ये हो गया है, तो विद्या देवी भाग के जाती है। मेरे पास रहे ना रहे, मैं कहीं से भी लोगों को अरेंज करके वहाँ तक जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं देती हूँ, करती हूँ। लेकिन बाद में अगर वो इंसान मुझे पैसों से तोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। ये सब चीज़ें कितने की होंगी? लाख, 2 लाख, 5 लाख, क्या वैल्यू है इसकी? इसकी कोई औकात है? इसका कोई उम्र है? नहीं है। इंसान की उम्र है, समझा? इंसान बना के रखो। इंसान बना के रखने से क्या होगा मालूम है? आप कहीं भी रहोगे, इंसान आपको काम आएगा। आप एक घर तो दरवाज़ा तो खुला रखो कि भगवान ना करे हमारे घर में कभी मुसीबत आई, कभी सख्त पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो हम उस दरवाजे पे आराम से एक कॉल लगाकर बोल सकते हैं, विद्या बेटा पैसे की ज़रूरत है, 10,000 5,000 प्लीज़ भेजो। मुझे इतनी चोट लगी है सुबह से दिल पे कि मैं कभी नहीं सोचती आगे पीछे पैसों के लिए या किसी चीज़ के लिए। मैं चाहती हूँ मैं क्या पाऊँ और क्या दे दूँ। अरे मैं करोड़ों देने के चक्कर में हूँ और यहाँ लोग हज़ारों में अपना रूप दिखा दिए। गलत नहीं बोलूँगी, बुरा लगा मुझे बात सोच के, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। आज की तारीख में मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे जिन्नात ने मुझे जो दिया है ना, बहुत दिया है। मुझे किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने साथ अपने पूरे ग्रुप वालों का भला किया। हालांकि ग्रुप में भी कितने जन हैं जो मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, मानते नहीं हैं, बोल रही हूँ समझते नहीं। देखिए, ये सब कामों में ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाता कि बैठे बिठाए आपको मिल गया, कर लिया, ऐसी बात है। दूसरी बात, कौवा कान लेके के कान के पीछे नहीं भागने का, क्योंकि विद्या देवी जो कर सकती है, मैं कैसी हूँ मालूम है? मैं मंदिरों में भी जाती हूँ ना, काड़ू भाई में, वहाँ औरतें मुझे हल्दी कुंकू लगाती हैं, मैं सबको 100-100 रुपये लेके आती हूँ। और मुझसे बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैंने देखा उनके पर्स से 10 रुपये भी नहीं निकल रहे। मैंने बांट के खाना सीखा है, इसके लिए आज मेरा परिवार सुखी है और मेरा परिवार कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मुझे किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचानी, लेकिन ठेस मेरे दिल को पहुँची है कि थोड़ी सी रकम के लिए अगर इंसान अपना रूप दिखाएगा तो कैसे अच्छा लगेगा। ऐसी बात है। आज अगर मेरे पास गाड़ी है, घर है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसे नहीं है मेरे पास पहले से आया है। दिन रात बैठी रहती हूँ पूजे पे, घूमती रहती हूँ पागलों के जैसा, बच्चों को छोड़ छोड़ के, घर, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, कामाख्या, सब जगह। आपको पता है कामाख्या में मेरे गुरु है ना, झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने 20-22 लाख की पूजा कराई। उनको सारे पंडितों ने कहा ये औरत तुझे धोखा देगी, पैसा नहीं दी तो। लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा पैसे मायने नहीं रखते, मायने मेरी शिष्य रखती। क्यों? उसने मुझे ये नाम दिया है। मैंने बोलते मैं अंबानी का पूजा कराया, सही में उन्होंने अंबानी की पूजा कराई है बोलते। लेकिन अंबानी की पूजा कराते कराते कोई मुझे पूछते हुए नहीं आया कभी कि क्या आपने अंबानी की पूजा कराई है। लेकिन हाँ, विद्या देवी का नाम लेते हुए जरूर आया, कह रहे कि आपने विद्या देवी के पर गुरु जी है, हमें भी दीजिए ना विद्या देवी जैसे शक्ति। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उन्हें जो दिया, लेकिन अभी उनका पैसा बाकी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी पैसों के लिए नहीं टोका। उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हें पैसों के लिए नहीं किया। मुझे भरोसा है कि जब विद्या देवी का नाम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो मुझे खुद ब खुद मेरे हाथ में मुट्ठी भर के देगी। और ये बात सच है। जब मैं अभी मार्च में जाऊँगी चैत्र के नवरात्रि में, मुझे पूरा भरोसा है मेरा केशव गोद में आएगा और मैं गोद में बच्चा लेके जब उन्हें देखे जाऊँगी करोड़ों, तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बुरा किस बात का लगता है कि इंसान बनाओ, पैसों से मत तोलो किसी को। देखो, अगर आप ये बोलेंगे सबको कि आपने अरदास लगाई थी, आपने मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ पे इतना दे दूँगी, तो और आप नहीं दिए इसलिए आपका काम रुक गया, ऐसे नहीं होता। जब हमारा काम ही रुक जाएगा, मैं अब सबकी बात बताती हूँ, जब अगर मैं किसी को धमकी दूँ कि जाओ तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तुम्हारा काम रुक जाएगा, तो फिर बंदा मेरे से काम क्यों करवाएगा, बंदा मेरे पास वापस क्यों आएगा? भाई ये तो ज़बरदस्ती हो गई ना कि हम देंगे तो हमारा काम चलेगा और हम नहीं देंगे तो हमारा काम रोक दिया जाएगा। ये तो मतलब चीटिंग हुई ना। देखो, मंदिर में भी मंदिर में भी इंसान एक ही बार चढ़ावा चढ़ाता है। ऐसा थोड़ी है कि जितनी बार फ़ायदा है उतने बार चढ़ावा चढ़ाता है, मेहनत भी तो है।
मुझे बुरा इस बात का लगता है, मैं सच बोलती हूँ, मुझे अगर फ़ोन आता है कोई मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मैं सबको देती हूँ, करती हूँ, जहाँ तक भी जाती हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी ने कभी किसी को नहीं दिया। अगर लोगों के पास से अगर लोगों को हज़ारों मिलता होगा, मेरे पास से लाखों मिलता है। अगर लोगों के पास 100 रुपये की पत्ती मिलती है, मैं 500 की देती हूँ, ऐसी बात है। लेकिन फिर बुरा किस लगता है कि मुझे पैसों से तोला जाता है। देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वक्त तो होता है, कभी हम पंडित हैं, करोड़पति की औलाद नहीं है, पंडित हैं हम। पंडितों को पब्लिक देती है, आएगा तो देंगे ना। अभी हम लॉकडाउन जैसा टाइम गया 2 साल का, उसके पहले मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, आदमी टूट के खड़ा हुआ है, लेकिन तो भी ईमानदारी नहीं गई है, बेईमानी नहीं किया मैंने, पूजे पाठ में ईमानदारी रखी है। लेकिन उसके बाद भी अगर अच्छा खासा इंसान टूट के अगर अपना भी घर चला रहा है, मेरे पीछे 10 घर चलते हैं, मैं अपना भी घर चला रही हूँ और अगर आप लोग का भी सोच रही हूँ सबका, तो कहाँ गलत हूँ मैं। और उसके बाद अगर मुझे ये बोला जाए कि अरे आपने मन्नत मांगी पूरी नहीं की इसलिए काम रुक गया, अरे जब हमारा काम रुक जाएगा, जब हमें ऐसा ब्लेम किया जाएगा, क्यों आएंगे फिर हम आपके इधर, क्यों आएंगे दरवाजे पे? भाई नहीं जाना है, आदमी को डर लगेगा जाने में कि भाई यहाँ जाएंगे तो यहाँ धमकी दी जाती है काम रखने के। देखो एक बात बताऊँ, भगवान अकेले किसी का नहीं है, भगवान अकेले किसी का नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से पूजा करते हैं ना, मैं ख्वाजा जी की पूजा करती हूँ, माँ बगलामुखी की पूजा करती हूँ, उनको मेरा पूजा दिखता है, उनको मेरी सच्चाई दिखती है। अभी 1 मिनट, मेरे जितने कस्टमर मुझसे काम करवाते हैं ना, मैं उनके लिए पूजा करती हूँ कि उनके पास पैसे आएँ। मेरे को संगीता जगताप है, सभी भी सब मुझे बोलते हैं माँ आशीर्वाद दो कि कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त हो जाए। मैं आज सिगरेट अगरबत्ती लगाती हूँ, उनका बंदोबस्त होता है, मुझे भेजते हैं। जब मैं उनका रास्ता खोलूँगी तभी तो मुझे भेजेंगे। अब मैं उनको गुस्से में उनका रास्ता बंद करूँगी तो मुझे कहाँ भेजेंगे? तो मुझे चोर समझ के बोलेंगे कि यही भुक्कड़ है। ऐसी बात है। गुरु या गुरु हो चाहे पंडित हो, वो कभी मुँह खोल के मांगते हुए शोभा नहीं देता है, समझ रहे हो? अगर आप अपनी तरफ से कुछ देते हो तो याद रखो, क्योंकि मैं जानती हूँ। क्योंकि अभी समझो मैं अपनी गुरु का ही एक सैंपल लूँ, अभी मैं अपनी बाकियाँ ही सैंपल लूँ। मैं अपनी बाकियाँ जब भी गई हूँ, कभी खाली हाथ नहीं गई हूँ। जब भी मेरी इच्छा जितना भी हो चुका है, कहते हैं ना, जब भी गई हूँ 40,000, 50,000, 20,000, 21,000, 11,000, उसके बाद मुझे जो भी लगता है, जितना भी चीज़ें लगती हैं, मतलब उनके बच्चों के लिए, सबके लिए, मैं जितना हो सकता है, मेरे से जितना बन पड़ता है मैं लेके जाती हूँ। मैं शायद मेरे ख्याल से 20-25,000 का सामान ही चला जाता है। उसके बाद मैं कभी वहाँ से खाली नहीं निकली हूँ और मैंने कभी वहाँ खाली हाथ ढोक नहीं भरा है। जब भी गई हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे याद है 60-70 हज़ार लाख रुपया दे के ही आई हूँ, कभी खाली हाथ आई नहीं। उसके बाद भी अगर मुझे बाहर से फ़ायदा हुआ मैं दे के आई हूँ। लेकिन दुख इस बात का होता है बाद में कि अगर फिर भी आदमी अपनी चीज़ों को तोले, ऐसी बात है। मतलब आपने दिया उसकी गिनती पैसों में है और हमने दिया वो हमारा चढ़ा हुआ में चढ़ा गया। मुझे ना ये बातें नहीं पसंद। मेरा इतना बड़ा काम हुआ है ना, 4,500 करोड़ रुपए है मेरे पास, जिसकी मैं मालकिन हूँ। जो पैसा मैं होली के बाद यूज़ कर पाऊँगी। तो होली के बाद मैंने बहुत कुछ सोचा था कि सोचा क्या, मैं करूँगी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मैं करूँगी, मैं जहाँ मुझे देना है दूँगी। मैंने जैसे विंध्याचल में माना है, अपनी बाकियाँ माना है, सब जगह जाके मैं दूँगी। करना ही है, गुरु को पहले मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन दिल टूट गया दिल ये टूट गया कि नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इंसान यही ना समझे कि अगर जब उसके पास आएगा तो देंगे ना, लेकिन जब इंसान ये सोचे कि हम इतना दे रहे हैं वो कोई गिनती में नहीं है, हमने इतना दे दिया वो गिनती में नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ इतना ताकत है, सब कुछ है, थोड़ा जोर तो मेरे लिए लगाया होता, थोड़ा जोर मेरे लोगों के लिए लगाया होता कि अरे इसका काम बनेगा तो हमको बैठे बैठे देगी। अरे आशीर्वाद तो दो, श्राप क्यों देते हो? आप किसी को श्राप देंगे ना तो किसी को श्राप लगता नहीं है, समझे? गाय के बछड़े को बोलने से, मर जाने से वो गाय का बछड़ा मरता नहीं है, ऐसी बात है। मेरा केशव आज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक उसको पेट में लेके घूमूंगी। कभी तो मेरी मात काड़ू बाई को तरस आएगा। मैंने क्या बोला है, जब तक मेरा बच्चा नहीं होगा मैं घुटने के ऊपर चल चल के ऊपर जाऊँगी। मैं कभी किसी से ब्लेम नहीं करूँगी। लेकिन एक बात याद रखना, सबको बोलती हूँ मैं, विद्या देवी को पैसों से मत तोलो। विद्या देवी पैसों से नहीं है, विद्या देवी अपने आप से। विद्या देवी को पकड़ के रखो, पैसा अपने आप आएगा। कहते हैं ना, एक बार श्री कृष्ण जी खड़े थे और एक साइड पैसा रखा था, एक बनिया खड़ा था और एक पंडित खड़ा था। श्री कृष्ण जी ने कहा, एक गरीब खड़ा था और एक बनिया खड़ा था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या चाहिए ले लो। बनिया ने पैसा ले लिया, लेकिन उस गरीब आदमी ने श्री कृष्ण जी को लिया। कहा कि भगवान जब आप हैं तो हमें पैसों की क्या दिक्कत।
तो एक बात है, अभी मुझे कितने लोगों ने पूछा कि माँ अभी ये जो इतनी बड़ी हाजिरी हुई है हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? देखिए मैं बोलूँगी नहीं कि कोई शक्तियाँ सिद्ध कराओ, लेकिन ये है कि सुल्तान झील लेने पे होली की रात को वापस फ़ायदा होने वाला है। ये तो जो मुझे मिला है। होली की रात को हमेशा, इस बार होली की रात को भी हमें साक्षात्कार दर्शन करके फ़ायदा होगा। जिसको लगे तो लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन ये है कि सुल्तान झील लेने से जो यह हाज़िरी हुई है उसमें से बड़ी बात तो नहीं करूँगी भाई, हमारे लोगों का है, लेकिन उसमें से कम आपको 50 रुपये का फ़ायदा तो दूँगी। समझ लो, 50 रुपये बहुत होता है, 2 रुपया नहीं, 50 रुपये, मतलब 50 हज़ार, उतना फ़ायदा तो होगा। उसके लिए आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक सबक सिखाती हूँ क्योंकि देखिए हम आपको करोड़ों देना चाहते हैं, आप लाखों में गिर गए। हाँ क्यों? मैं क्या बोलती हूँ, चलो मेरे साथ मैं कितनी बार अपनी बा के यहाँ पे स्नेहा को लेके गई, विशाखा बहन को लेके गई, बहुत जनों को लेके गई। मैं बोलती हूँ वो क्या बोलते हैं उनसे मतलब नहीं है, देखो कि मैं क्या करती हूँ। वो आएंगे, आपको बोलेंगे, चले जाएंगे, है ना, आपके सामने अच्छे बनेंगे, मीठा बोलेंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप ये देखो कि विद्या देवी थैला भर के सामान लाई है, उन्होंने 10 रुपये की आपके 10 रुपये के लिए भी आपके लिए कुछ मतलब समाधि के लिए मिठाई भी लाई क्या? उनके मन में आया क्या कि हम भी दें? उनके मन में ऐसा है कि जब हमको आएगा तब हम देंगे। वो बनिया वाला चाल है कि जब हमको मिलेगा तब हम चढ़ाएंगे। विद्या देवी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चोट देखो, मैं एक बात में अपनी बात बताती हूँ, कोई भी हो, कैसा भी हो, आदमी को आदमी बना के रखो। पैसे आज है कल नहीं है, नोट है, जल के चले जाएंगे। आदमी बना के रखो। आदमी बना के रखने से ये होगा फ़ायदा कि आज नहीं तो कल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको। देखो मैं हम लोग ये गहने पहनते हैं, गाड़ी लेते हैं, अपने नसीब का है, जब अपने नसीब में लिखेगा तभी आएगा। आज मैं कितने सालों से पूजा कर रही हूँ, 2016 से तो मेरा थोड़ा सा अच्छा दिन शुरू हुआ। उसके पहले मैंने भी बहुत दुख झेले, मैंने भी बहुत ऐसे दिन देखे जो मुझे नहीं देखने चाहिए। धीरे धीरे वक्त बदलते हैं। मैं क्या एक पूजा करती हूँ क्या, माँ कामाख्या की पंडित, मैं कामाख्या की दीक्षित हूँ। बगलामुखी मेरी इष्ट है। माँ काली में है ना, कामाख्या की दीक्षित हूँ, 10 महाविद्याओं की। बगलामुखी में की साधक हूँ। काली माँ मेरी इष्ट है, विंध्यवासिनी मेरी माँ है। और ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं। कौन? ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं। बताओ, मेरे नसीब में है ना माँ और भाई का सुख ही नहीं है। सच बोलती हूँ, आज तक मैंने जिसको भी दिल से माँ और भाई कहा होगा ना, उस जगह मेरे लिए काल हो जाता है। मुझे इस बात का दुख होता है कि अरे मैं सीना खोल के आप लोगों को देना चाहती हूँ, थोड़ा तो सब्र रखो। सब्र रखना बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ सब्र रहता है ना वहाँ सब कुछ होता है। मैंने हमेशा देखा है, जो मेरे पैसों को पकड़ के चलता है ना वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाता है, लेकिन जिसने मुझे पकड़ के चला है ना वो बहुत दूर तक चलेगा। ऐसी बात है। पैसा क्या है? पैसा ना खड़े रोड पे खड़ी हुई रंडियाँ भी कमाती हैं अपना जिस्म बेच के। विद्या देवी रात भर मेहनत करती हैं। मैं आपको सच बोलूँ, मैं 24 घंटे मेरी उंगलियां चालू रहती है, मेहनत करती है। लेकिन मैं अकेले के लिए नहीं करती हूँ, मैं लोगों के लिए करती हूँ। मैं ऐसी हूँ ना कि अगर मैंने सोने का कान का पहने तो मैं सोचती जो मेरे साथ है वो भी पहने। ऐसी बात है। बस ये बात है, दिल मत दुखाओ। दिल तोड़ोगे कहते ना कर्मा इज बैक, कर्म का फल यही भुगतते हैं। कहते हैं ना जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे सामने आएगा। ऐसी बात है। मेरा कहने का बस ये है, किसी को बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन एक बात है, आप जो बोओगे वही पाओगे, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। क्योंकि विद्या देवी जैसी है वैसी ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। पैसों के लिए कभी गिरेगी नहीं, समझे, लेकिन कभी मदद करने से पीछे हटेगी भी नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज मैंने कुछ जगहों को छोड़ दिया। आज से मैं कुछ जगहों पे नहीं जाऊंगी। भले मैं दूर से मदद करूंगी, भले मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन कसम है मैं नहीं जाऊंगी। ये बात तो पक्की है, क्योंकि मुझे अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। पैसा ही चाहिए ना लोगों को, पैसा लो। विद्या देवी अब नहीं मिलेगी, ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी, ये बात तो पक्की है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, मैं तो बेगर बुलाए किसी के घर नहीं जाती हूँ। तो बुलाने पे तो मेरे को सॉरी कितने लोग बस बार बुलाते हैं तो भी मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ। तो ऐसे कैसे जाऊँगी मैं? नहीं भोगूंगी। देखो मैं ना ग्रह नक्षत्रों पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं अपने कर्म पे विश्वास रखती हूँ। कर्म अगर मेरे अच्छे हैं ना तो अच्छे से अच्छी बड़ा मुसीबत मुझे टल जाएगी, और कर्म मेरे खराब है तो देखेंगे। भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान को कोई नहीं खरीद सकता है। भगवान सबका है, एक अकेला किसी का नहीं है। मैं इतने लोगों को सिखाती हूँ ना, मैंने उनका बुरा कभी नहीं सोचा, बस उनसे दूर रहती हूँ। क्यों? जब मुझे किसी की बात बुरी लग जाती है तो मैंने हमेशा सीखा है, मेरे बचपन से एक आदत है, मेरी बचपन से एक ही खराबी है, अगर मुझे आपकी बात बुरी लगी ना तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगी। फिर चाहे जो हो जाए,
मैं भिखारी बन जाऊँ, रोड पे जाके नंगी घूमूंगी चलेगा, लेकिन आपके सामने कभी नहीं झुकूंगी, ये बात मेरी पक्की है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती हूँ और ना मैं कभी किसी के बराबरी में खड़ी होती हूँ। मुझे मेरी औकात, मेरी जगह बखूबी मालूम है। मुझे पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसी हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ बस। लेकिन बस यही है, इंसान बनाओ। पैसा तो आज है, कल नहीं है। इंसान रखोगे ना तो ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा, ये बात याद रखना। जय माता दी।